कोई भी चीज अगर इंसान समझना चाहे ना, तो हमारे पास इतनी काबिलियत है गॉड गिफ्टेड कि हम उस चीज को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं और भरम संशय से अपने आप को उबार सकते हैं। और अगर कहीं कोई समझना ही नहीं चाहे, अपनी ही जिद कहो, हट कहो, या कोई पुरानी एक मान्यता के साथ जुड़ी हुई जड़ बुद्धि को, उसका कोई निवारण नहीं। और ऐसों को आप लाख समझा लो, कोई समझेगा नहीं। संत मत राय मत को जिस तरीके से मालिक ने खुलासा करके कि इस मत का तात्पर्य क्या, इस मत के अनुसार अगर कोई जीव बढ़ता है तो उसको क्या फायदा, और जो कोई पिछली टेकों में उलझे पड़े हैं उनका पूरी तरीके से निवारण, कि उनके जरिए से कुछ नहीं मिल सकता। मालिक ने पूरी समझौते के साथ सामने प्रस्तुत किया हुआ है। अब किसी को संतों की वचनों पर प्रतीत आती है, समझना चाहता है, देखना चाहता है, तो एक से एक आगे से आगे उसको यूं को सामने दिखना शुरू हो जाता है, ढकोसलाबाजी, और साथ में मत के हिसाब से हकीकत, कि हाँ ये सत्य है, कि हाँ इससे ऐसा होता है, मुमकिन, यानी किसी तरह का संशय नहीं रहता। और दुनिया के हाल में किस तरीके से जीव को चेतन होते हुए जड़ बना दिया जाता है, ये भी खूब तरसना शुरू हो जाता है। कोई देखना चाहे बात उनकी। और निश्चित तौर से चूंकि हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य कहना का मतलब 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम चुना, और इसमें मालिक ने बुद्धि तत्व जो जोड़ा हुआ है उसको अपने निजी इस्तेमाल में जरूर लेना चाहिए। और जो कोई लेगा तो उसको निश्चित तौर से एक से एक मर्म समझते आता चला जाएगा। कई जैसे भ्रांतियां होती हैं, जिसको चाहे भय कह दो, चाहे कोई रूढ़िवादिता कह दो, संशय कह दो, भ्रम कह दो, कि जीव हिचकता है कि ऐसा ना करूंगा तो ये हो जाएगा, इसको छोड़ दूंगा तो फलाना नाराज हो जाएगा, कहीं वो मेरा अकाज कर देगा। ऐसी समझौतियां जोड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से जीव जहां है वहीं अपने आप को, चाहे वहां कुछ उसको समझ में आता हो चाहे ना आता हो, पड़ा है। और ये स्थिति अगर सही शब्द इस्तेमाल करके को एक पशु की होती है, कि उसको जहां बांध दो वहां पड़ा रहता है, चाहे उसमें कितनी शक्ति है, चाहे उसमें कितनी भी यूं कहो एक कुव्वत है, लेकिन सोच लेता है कि मैं यहां बंध गया, बस यही पड़े रहूं। ऐसे इंसान में है। और ये निश्चित तौर से मुद्दा जहां पर जो अभी बात की सर्वोत्तम चोले की, और एकमात्र चोला जिसमें चाहे तो अपना निर्वाह किया जा सकता है, उसको यूं जड़ता में जोड़ करके कोई नादान ही गंवाएगा। अन्यथा समझ के साथ जैसे और मसलों में अपने कदम आगे बढ़ाता है, कहीं किसी चीज की बंदिश में नहीं रहता, ऐसे ही परमार्थ के मसले में, धर्म के मसले में भी
समझदार की कहीं आगे की राह पे चल पड़ेगा, जो कि होना चाहिए। राय मत में जीव को किसी तरह का भय दिया ही नहीं जाता। भय एक ही दिया जाता है कि अपने कर्मों को संभालो, कर्मों से डरो। ये हमको कहीं नीचे न ले जाए, इसलिए इसकी एक समझ जरूर दी गई है, और किसी तरह का भय नहीं। और तो रहस्य मत में बस प्रेम प्रतीत का आधार, कुछ भी करने की ताकीद रहस्य मत के हिसाब से, उसके पीछे केवल तार्किक कारण कि आपको ये कर्म भक्ति के इस निमित्त करने, और वो भी जो उसका परिणाम निमित्त की कारण, उस फल को भी आप लखो ताकि आपकी उमंग मालिक के प्रति प्रतीत श्रद्धा भाव और बढ़े। और इसको मालिक के रास्ते बढ़ते हुए कोई भी कर्म करो, उसको दूसरी चीज से नहीं जोड़ना है। जो कि हर धर्म में जोड़ते रहते हैं लोग बाग, संत मत में बताया गया कभी नहीं जोड़ना है। वो एक अलग ट्रैक है, ये एक अलग ट्रैक है। दोनों को जोड़ना नादानी है, समझदारी नहीं, और दोनों का जोड़ने का कोई सरोकार भी नहीं होता। हां, इतना जरूर है कि अगर इस पथ आप आगे बढ़ रहे हो परमार्थ के रास्ते, तो दूसरा ट्रैक बराबर में आपके आगे सरकता चला जाएगा। लेकिन दोनों को जोड़ करके देखने का कभी भी नहीं करना है कि इसके जरिए से ये या इसके जरिए से ये, बिल्कुल नहीं। ये रायस्वी मत की एक खासियत कहनी चाहिए। हमें बार बार चिताया जाता है कि अपने अनुभव बटो, लोगों की देखा देखी, सुना सुनी, यूं कहो बातों, इससे दिलासा नहीं। इसको ऐसे समझो कि फला कहे कि मैंने पिज्जा खाया, कि मैंने बर्गर खाया, कि मैंने ये खाया। अरे अगर वो बोल रहा है तो उससे हमारा पेट तो नहीं भरता। मैं खाऊं तो मेरा पेट भरे, और मुझे खाने के लिए अपनी पहल करनी। और धर्मों में देखो, जितने में भी लोग बात ये अपनी बात बोलते हैं, ये अपनी बात बोलते हैं, ये अपनी बात बोलते हैं, और ऐसा लगता है हम तो खाली बस सुनी सुनाई को, पकी पकाई को खाने की एक आदत डाल रखी, बिना सोचे समझे बस उस राह बढ़ चलते। क्यों? आप में कुव्वत नहीं, लियाकत नहीं, मेहनत करने से कतराती हूं। आपको अगर चाहत है तो आप उस सिलसिलेवार आगे बढ़ो। आपको क्या मिल रहा है वो अनुभूति आप अपने ले लो, काम उसी से सरता है। और जो अपने जरिए से कुछ मिलेगा, उससे एक अलग ही अनुभूति, संतुष्टि जिसको कहो, मिलती है। और उससे जो भक्ति की उचंग होती है, श्रद्धा भाव कायम होता है, वो दृढ़ होता है, कभी डावाडोल नहीं होता। और ये सुनी सुनाई के अंदर में मान लो एक बार की कहीं जुनून तक भी आ जाता है, लेकिन दूसरे बल ऐसे भी होते दिखे हैं कि न जाने कहां उनकी भक्ति श्रद्धा चली जाती।
और ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए रहस्य मत में दिया हुआ है कि अपनी भक्ति की कार्रवाई आप करते हुए आप अपने अनुभव समेटो, वो आपके काम आएंगे। और इसमें कहीं कतई भी जड़ता तो दी ही नहीं गई, रूढ़िवादिता कि आप या आपके बाद आपकी औलाद वही करती चली जाए, बिल्कुल नहीं। आप अपने चेतन अंश हो, मनुष्य देही में आए हो, मालिक ने आपको बुद्धि तत्व दिया है, आप अपनी नियामत के लिए आप तलब करो जिज्ञासा के साथ, और उसके लिए प्रयत्नशील होकर के उसके अनुभव अपने लिए बटो। अब उसके लिए कहीं मान लो अपने तन को मारना पड़ता है, इंद्रियों को दमन करना पड़ता है, मन को भींचना पड़ता है, ये सब करना है ताकि हमारे लिए आगे की राह परमार्थ की सुगम हो जाए। खुले सांड की तरह नहीं घूमने का है, हमें अपने गुरु के संरक्षा के अंदर अपनी जिंदगी को निखारते हुए आगे बढ़ाना। वही एक हमारे सच्चे हितैषी होते हैं जो सही मार्गदर्शन करते हुए हमको आगे की राह बताते चले जाते हैं, क्योंकि अनुभव उनके पास भरपूर होता है। या तो उस मंडल से आए होते हैं या उस मंडल तक की उनकी गति होती है, और उनकी सानिध्यता में, उनकी देख रेख में अगर हम भक्ति की कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे तो निश्चित तौर से कभी धोखा नहीं करेंगे, कभी छले नहीं जाएंगे, और निश्चित तौर से भक्ति हमारी लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगी। क्यों काम कर कर में क्यों काम कर ज्ञान किस तरीके से चला जाता है और हम लोग छलते हैं अपने आप, यायों को लुटवाते हैं अपने आप। आए दिन देखो पेपर में, न्यूज में पढ़ती हूं, किसी के साथ बीता हुआ होगा कि जैसे मान लो कोई हमारे घर में आ जाता है, लाओ तुम्हारे गहने, तुम्हारे देखो एक के दो कर देता हूं, या पीतल को सोना कर देता हूं। अरे हमारे पास बुद्धि नहीं कि अगर किसी के अंदर इतनी क्षमता है कि अगर वो एक का दो कर सकता है या पीतल का सोना कर सकता है, तो क्या दर दर मारा फिरता फटे हाथ? और हम लोग उस प्रलोभन में ऐसे उलझ जाते हैं, लाके उसके सामने रख देते हैं। सामान ही गायब हो जाता है। जब तक चेत आता है ठग चुके होते हैं। ऐसा ही कुछ हम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ यहां पे होता है, और हम लोग बड़े आराम से वहां पे ठगे जाते हैं, छले जाते हैं, और किसी से कहें किस मुंह से, इसलिए दुम दबा के चुप उसी राह बढ़ते रहते हैं। रहस्य मत में ऐसा नहीं होता। जो खरी बात, सच्ची बात, बस उसी को सुनाना, उसी को समझाना, और उसी को गए करके अपने लिए कुछ अनुभव समेटना। अपने अनुभव कभी छलावा नहीं हो सकता, वो बतौर न्यामत हमारे पास होता है, और वो ताज जिंदगी रहता है मरते दम।
इसलिए अपने रियाई भी नहीं कि किसी के सुना सुनी का एतबार करो। हाँ, कोई अगर प्रेमी भाई के अनुभव है, उनको सुन करके कहीं अपनी उमंग को बढ़ाओ और अपनी तल्लीनता भक्ति में उस अनुभव को दो, ताकि उस तरीके के अनुभव मैं भी हासिल कर सकूं। अब उसके अनुभव मेरे काम आएंगे, ये कोई धारणा ही नहीं, गलत धारणा है। लेकिन अपने अनुभव निश्चित तौर से अपने काम आते हैं। रायस्वी मत के हिसाब से आपने भक्ति में जितनी अपनी यूं को पहल कर ली, यानी जितनी सीढ़ियां आप पार कर चुके, वहां आपका मुकाम कायम हो जाता है, यानी उतनी दूरी आपकी तय हो जाती है। ऐसा नहीं कि बार बार आपको उतनी दूरी तय करके फिर आगे कहीं अपनी स्थिति बनानी पड़े, ऐसा नहीं। यानी जो मेहनत की वो हमारी सफल रहती, क्योंकि ये घट अंतर की बातें, बाहर की नहीं। बाहर में तो आपको किधर भी, मान लो यहां से जयपुर जाना है, अब जयपुर जाना है तो बार बार उतनी दूरी को तो आपको तय करते ही जाना पड़ेगा। लेकिन घट अंतर में जहां तक आपने गति बना ली, दोबारा आप बैठोगे तो अपने आप सूरत वहां तक सरक करके पहुंचते, उसके बाद की आगे की कार्रवाई आपको करनी होती। इसलिए इसमें कहीं थकावट या उमंग या उत्साह के अंदर कमी कभी नहीं होती, बल्कि और बढ़ती चली जाती। क्यों ना बढ़े? क्योंकि अब उससे आगे के अनुभव मेरे पास आएंगे, इसलिए निश्चित तौर से हमारी उमंग बरकरार रहती। जिस अनुभव हमने अपने गुरु को पाया, जाना, लखा, जैसे जैसे भक्ति में हमारा प्रवाह बढ़ेगा, उस स्वरूप में और निर्मलता के साथ हमको कुछ अनुभव उनकी जानिब से और मिलते चले जाएंगे। यानी हमारे उमंग में, उत्साह में, भाव में, प्रेम में अभिवृद्धि होती चली जाती है। और ये सिर्फ चेतन सत्ता के जरिए से होता है, यानी भक्त गुरु के जरिए से। जहां कहीं भी जड़ता होगी, छलावा होगा, पाखंड होगा, वहां के हालात कुछ भिन्न होते हैं। या तो आदमी एक समान रह जाता है, या फिर कहीं उसमें और कमी दिन दिन आती चली जाती है, या वृत्ति ही डावाडोल होती रहती है कि आज इसके साथ तो कल इसके साथ तो परसों उसके साथ, और ये चलाचल करते करते अपनी जिंदगी तमाम हो जाती। इसलिए रहस्यमय मत तो रहस्यमय मती है, और निश्चित तौर से बड़ा रसीला है कि इसमें नित्य कुछ न कुछ पाने की एक अभिलाषा, उमंग बनी रहती, और इसलिए इसमें हताशा, निराशा इसका कोई काम नहीं। बस होना पड़ता है एक चाह, एक आस, एक भरोस के जरिए। अब चाह में अगर हम खामी डाल दें, यानी परमार्थ के साथ अगर स्वार्थ जोड़ दें, आस में एक अपने निज घर की जगह, मालिक की दीदार की जगह अगर कुछ और दुनिया की आस धार लें, ये तो गलतियां हमारी है, और इसके लिए हम मालिक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। क्योंकि रहस्य मत में तो हर बात खुलासा पहले चिताई जाती है कि स्वार्थ के साथ के मुद्दे परमार्थ से कभी मत जोड़ो। स्वार्थ के साथ के जो भी आपके हैं, वो आपके प्रारब्ध के साथ, कर्मों के अनुसार आपके पास जुड़ेंगे, आएंगे, चाहे वो दुख के हों, सुख के हों, वो मसला ही अलग। चित्त अगर मालिक के चरणों में आपका रंग गया, ठहर गया, तो इतना जरूर है कि चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, जो प्रारब्ध के हिसाब से आपके कर्मों के अनुरूप है, आपके ऊपर हावी नहीं, आपको दबोचेगा नहीं,
आप निश्चित तौर से स्वच्छंद रह पाओगे, यानी दुख सुख से ऊपर के घाट पे आ जाओगे। और ये स्थिति एक सच्चे गुरु के अलावा कोई दूसरा नहीं आ सकता। इसलिए मालिक ने दिया, क्यों कंकर कर में धारा पहनो हीरो का, कि आखिर ये कंकर पत्थर के साथ कब तक खेलोगे। मालिक यहां पर शब्द रूपी हीरे बखेरते हैं, उनको धारो अंतर में, तो मालामाल क्यों ना हो जाओ। यानी दरिद्रता को खो करके एक ऐसी स्थिति में कि जहां किसी चीज की मोहताज ये न हो, अपने लिए बना सकते हैं। पर ये नियामत कुछ बिरली होती है, जुदी ही होती है। बस समझ आनी चाहिए, इसकी लालसा बढ़नी चाहिए। माया के जड़ माया के काम चला काल निरचे काल निरचे समय पड़े समय पड़े काल माया माया
देखिए, कुछ भी पाने के लिए थोड़ी सी एक तो निरंतरता चाहिए, एक थोड़ा सा विश्वास चाहिए, तो आप उसमें अपने आप को रचा सकते हो, यानी उसमें गहराई तक अपने आप को बैठ सकते हो। जहां आपकी विश्वास में कमी हो, जहां आप निरंतरता ही नहीं दे रहे हो और फिर चाहते हो कि खजाना हाथ आ जाए, तो कहां से आता है? कोई चीज में अगर आप निरंतरता में हो तो आपके लिए वो चीज बड़ी सुगम हो जाती है।
और उसको आप कभी भी कैसे भी बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ कर सकते हो। उसमें रस आता है। और जहां विश्वास नहीं है, आपकी निरंतरता नहीं है, वहां पर उस काम को करना बड़ा टफ लगता है, लगता बड़ा मुश्किल काम है, कैसे हो पाएगा। एक विश्वास ही नहीं हो तो आप में उसमें रस ही नहीं मिलेगा। निरसता के साथ अनमने मन से आप कुछ करोगे तो वहां से प्रतिफल नहीं मिलता। इसलिए अपने मन को संभालना है, समझाना है, दुरुस्त करना है। और अगर आप करते रहोगे, चलते रहोगे विश्वास के आधार, तो निश्चित तौर से उस चीज को, जिस निमित्त आप यानी उस लक्ष्य को जरूर छोड़ोगे, हासिल करोगे। ये मालिक की कॉल है। क्या दिया? रहस्य में नाम सदा सुखदाई। इस नाम के आधार से कोई दूसरी चीज चूंकि जुड़ी ही नहीं होती, तो हमको बीच में न तो कभी भरमाएगी, न भटकाएगी। और निश्चित तौर से इस नाम में एक कशिश है, खैश शक्ति है, धन्यात्मक नाम जो ठहरा। और जहां अंतर की तरफ कोई चीज खींचेगी वहां सुख ही मिलेगा, दुख का हो ही नहीं सकता कि उसके सबब से कहीं हमारे पास आता हो। इसलिए प्रीत प्रतीत के साथ आप रहस्य नाम जपो, सत्संग, सेवा, सुमिरन, ध्यान, भजन, जो मालिक ने सीढ़ियां बताई, कंटिन्यूअसली उनमें अपने आप को जो देखो, निरंतरता से आपके लिए किस तरीके से रस आना शुरू होता है, कैसे मगन अवस्था मिलती है। और निश्चित तौर से ये बाहर के बर्ताव से, जो कि और जगहों से मिलता है, उससे कहीं सहज और निश्चित तौर से फलदायी है। राधा राधा